नमस्ते दोस्तों, डिफेंस मैट्रिक्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आप देश विदेश की सबसे बड़ी डिफेंस अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। शॉर्ट्स न्यूज। मलेशिया के बाद अब वियतनाम एयरफोर्स ने भी अपने सू-30 MKM लड़ाकू विमानों पर भारतीय ब्रह्मोस ए सुपरसोनिक मिसाइल को लगाने की संभावनाएं तलाशनी शुरू की हैं। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो वियतनाम की हवाई मारक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। साथ ही ये भारत और वियतनाम की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में US इंडिया संबंधों को नुकसान हुआ। उनका कहना है कि ट्रंप ने अपने परिवार के पाकिस्तान से बिजनेस डील्स के लिए भारत को साइडलाइन कर दिया। इससे दोनों देशों के रिश्तों पर गहरा असर पड़ा। पूर्व अमेरिकी NSA जेक सुलिवन ने डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया कि उन्होंने पाकिस्तान में फैमिली बिजनेस डील्स के लिए अमेरिका भारत संबंधों को नुकसान पहुंचाया। सुलिवन ने कहा कि ट्रंप ने भारत को ओवर द साइड फेंक दिया, जो चीन के खिलाफ रणनीतिक रूप से नुकसानदायक है। ट्रंप ने रूसी तेल पर भारत को टैरिफ लगाया, जबकि पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाया। ये अमेरिका की सहयोगियों पर असर डालेगा। अगली खबर। ब्रह्मोस मिसाइल अपनी सुपरसोनिक स्पीड के लिए मशहूर है, लेकिन अब स्टेल्थ फीचर जोड़ने की जरूरत है। स्टेल्थ से ये दुश्मन रडार से बच सकेगी और हमला ज्यादा प्रभावी होगा। भारत रूस साझेदारी में नई वर्जन पर काम हो रहा है, जो कम विजिबिलिटी देगी। इससे नौसेना और वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। अब बात करते हैं, अडानी डिफेंस ने आर्यन 52 हॉवित्जर पेश किया, जो एल्बिट ATMOs पर आधारित है। ये 155 mm 52 कैलिबर का माउंटेड गन सिस्टम है, जो सेना की जरूरतों के लिए है। इसमें ऑटोमेटेड फायरिंग और लंबी रेंज है। भारत में निर्माण होगा, जो आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा। अगली खबर। रूस IL-100 स्लॉन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन प्रोजेक्ट में भारत को पार्टनर बनाना चाहता है। ये बड़ा प्लेन सामान और सैनिकों को ले जाएगा। साझेदारी से तकनीक शेयर होगी और लागत कम होगी। ये C-17 के ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है। इंडो रशियन एरोस्पेस कोलैबोरेशन को इससे एक नया डायमेंशन मिल सकता है। पहली खबर। भारतीय नौसेना अपनी पानी के नीचे की ताकत को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट 77 पर काम कर रही है। ये नई पीढ़ी की परमाणु हमला पनडुब्बियां होंगी, जिन्हें P-77 क्लास कहा जा रहा है। इनमें हाइब्रिड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन NEP सिस्टम होगा, जो परमाणु ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोटर को मिलाकर काम करेगा। इससे पनडुब्बियां ज्यादा चुपचाप और लंबे समय तक पानी में रह सकेंगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 9 अक्टूबर 2024 को 40,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसमें 2 पनडुब्बियां बनेंगी। कुल 6 की योजना है। 190 MWR रिएक्टर से ये 30 नॉट्स तक की स्पीड देगी, जो बैराकुडा क्लास जैसी विदेशी पनडुब्बियों से मुकाबला कर सकेगी। NEP से 25 नॉट्स तक शांत चलेंगी, उसके बाद पारंपरिक गियर पर स्विच। ये भारत की स्वदेशी तकनीक का बड़ा कदम है, जो चीन की चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। अब बात करते हैं नेवी के 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की। भारतीय नौसेना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्लान फिलहाल रुक गया है। रक्षा मंत्रालय MOD ने इंडियन एयरफोर्स IAF के फाइटर जेट खरीदने को ज्यादा महत्व दिया है, जिससे नौसेना के प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। नौसेना को 3 कैरियर की जरूरत है, ताकि 2 हमेशा ऑपरेशनल रहें, एक पूर्वी तट पर, एक पश्चिमी पर और तीसरा मेंटेनेंस में। अभी INS विक्रमादित्य 45,000 टन चालू है, INS विक्रांत 37,000 टन और तीसरा कैरियर IAC-2 की तरह 65,000 टन का प्लान था। नौसेना का मानना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जरूरी है, लेकिन मौजूदा बजट और संसाधनों की वजह से फिलहाल ये योजना पीछे खिसक गई है। इससे नौसेना की ब्लू वाटर क्षमता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगली खबर। भारत के ट्रिपल एयर डिफेंस नेटवर्क से भारत की रक्षा प्रणाली में S-500, S-400 और कुशा जैसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हो रहे हैं। S-400 रूस से आया है, जो लंबी दूरी के मिसाइलों को रोकता है। S-500 इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को निशाना बनाएगा। कुशा भारत का अपना सिस्टम है, जो मध्यम दूरी की सुरक्षा देगा। ये तीनों मिलकर पाकिस्तानी वायुसेना की चुनौतियों को कमजोर कर देंगे, क्योंकि वे रडार और मिसाइल हमलों से बचाव करेंगे। इससे भारत की हवाई सीमाएं मजबूत होंगी और युद्ध में ऊपरी हाथ मिलेगा।
अगली बड़ी खबर, इंडो फ्रेंच 120 किलोन्यूटन इंजन स्टेल्थ 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के साथ आएगा। भारत और फ्रांस मिलकर 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन विकसित कर रहे हैं जो AMCA स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए है। इसमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स होंगे जो विमान को तेज मोड़ और स्टेल्थ क्षमता देंगे। ये इंजन सुपर क्रूज स्पीड और कम रडार सिग्नेचर प्रदान करेगा। प्रोजेक्ट में सैफ्रॉन कंपनी शामिल है जो तकनीक शेयर करेगी। इससे AMCA 5वीं पीढ़ी का असली स्टेल्थ जेट बनेगा जो दुश्मन के रडार से बच सकेगा। विकास 5 साल में पूरा होने की उम्मीद है जो भारत की हवाई ताकत बढ़ाएगा। अगली खबर, IAF 2070 तक 4.5 जनरेशन फाइटर्स को अपग्रेडेड रखेगी। भारतीय वायुसेना अपने अपग्रेडेड 4.5 जनरेशन फाइटर्स जैसे राफेल और सुखोई को 2070 तक इस्तेमाल करेगी। अपग्रेड में नए रडार, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं जो उन्हें आधुनिक बनाएंगे। इससे बेड़े की उम्र बढ़ेगी और नई खरीद की जरूरत कम होगी। IAF का प्लान है कि ये जेट AMCA जैसे नए विमानों के साथ काम करेंगे। ये रणनीति लागत बचाएगी और निरंतर ताकत बनाए रखेगी। अगली बड़ी खबर, रूस भारत में Su-57 फाइटर जेट्स को फुल TOT के साथ मैन्युफैक्चर करेगा। रूस ने फिर से Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत को ऑफर किया है, साथ में मिसाइल पैकेज भी। अब वे भारत में ही इसका निर्माण करने पर विचार कर रहे हैं जो तकनीकी ट्रांसफर के साथ होगा। Su-57 में उन्नत रडार, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और लंबी रेंज है। भारत की रक्षा साझेदारी बढ़ रही है जिससे ये डील संभव है। इससे IAF को स्टेल्थ क्षमता मिलेगी और पाकिस्तान चीन की चुनौतियों का मुकाबला होगा। प्रोजेक्ट में 50 से ज्यादा जेट्स का प्लान है जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। रूस मिसाइल जैसे R-77 और R-37 भी देगा। अगली बड़ी खबर, भारत फ्रांस और जर्मनी के साथ 2 बड़े सबमरीन प्रोजेक्ट सील करने की ओर देख रहा है। भारत फ्रांस और जर्मनी से 2 बड़े सबमरीन प्रोजेक्ट पर डील कर रहा है। एक में स्टेल्थ सबमरीन, दूसरे में AIP टेक्नोलॉजी शामिल है। इससे नौसेना की पानी के नीचे की ताकत बढ़ेगी। सौदे में तकनीक ट्रांसफर होगा जो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेगा। HAL का GE F404 इंजनों के लिए ऑर्डर बढ़ा दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने GE F404 इंजनों के लिए ऑर्डर बढ़ा दिया है, जो तेजस Mk1 और Mk1 लड़ाकू विमानों के लिए मुख्य इंजन हैं। ये सौदा भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा। HAL अब इन इंजनों को देश में ही बनाएगा, जो तकनीकी ट्रांसफर के साथ आएगा। इससे तेजस की उड़ान क्षमता बढ़ेगी और रख-रखाव आसान होगा। ये कदम भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा क्योंकि F404 इंजन तेजस की गति और मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जरूरी है। कुल मिलाकर ये ऑर्डर 100 से ज्यादा इंजनों का है, जो अगले कुछ सालों में पूरा होगा। दोस्तों, ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। ऐसे ही डेली डिफेंस न्यूज के लिए डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।